गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंट पार्ट 1 हम पूरा कर चुके हैं और अकाउंट पार्ट 2 में हमारा 2 चैप्टर पूरा हो गया है। पार्ट 3 कंपनी का वार्षिक हिसाब, जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर था, वो पूरा हो चुका है। उसके अलावा पार्ट 4 वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी पार्ट 4 जो है वो भी पूरा हो गया है। वो काफ़ी आसान पार्ट था और अब हम सीख रहे हैं पार्ट 5, हिसाबी गुणोत्तर और विश्लेषण, अकाउंटिंग रेशियो एंड एनालिसिस। ये चैप्टर भी काफ़ी आसान है दोस्तों, क्योंकि इसमें भी सूत्र बेस पर, यानी आपने अगर अच्छी तरह से सूत्र याद कर लिया है तो बस उस सूत्र में आपको मान रखना है। उस सूत्र की सभी जानकारी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, सवाल में दिया होगा, उसका मान उस सूत्र में रख देना है। तो अभी तक के वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने सकल लाभ के गुणोत्तर तक सीख लिया है। एक बार मैं आपको याद दिला दूं, सबसे पहले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको हिसाबी गुणोत्तर का अर्थ, उसके बाद हिसाबी गुणोत्तरों का वर्गीकरण, और वर्गीकरण में 2 प्रकार के वर्गीकरण थे, परंपरागत वर्गीकरण और कार्यानुसार वर्गीकरण, जिसमें से हमें कार्यानुसार वर्गीकरण सीखना है। और कार्यानुसार वर्गीकरण में 4 अलग अलग प्रकार के गुणोत्तर हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार था लाभदायकता के गुणोत्तर। सबसे पहला प्रकार क्या था? लाभदायकता के गुणोत्तर। उसके अंदर 4 प्रकार हैं। ए वाला था लाभदायकता के गुणोत्तर, उसके अंदर 4, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। कौन कौन से 4? पहला सकल लाभ का गुणोत्तर, जिसका सूत्र भी हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था और उसके क्वेश्चन भी कर लिए थे। आपको उदाहरण दिया था होमवर्क के रूप में, कुछ लोगों का रिप्लाई आया है और अभी भी काफ़ी लोगों का बाकी है, तो वो लोग करके भेजेंगे। उसके बाद दूसरा है परिचालन गुणोत्तर, तीसरा है परिचालन लाभ गुणोत्तर, जो आज हम सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। दूसरा और तीसरा सूत्र परिचालन और संचालन गुणोत्तर और परिचालन लाभ गुणोत्तर, ये आज सीखने वाले हैं। और चौथा उसी में है शुद्ध लाभ का गुणोत्तर, जो हम अगले लाइव लेक्चर या वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है जो लाभदायकता का दूसरा और तीसरा गुणोत्तर है, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है परिचालन या संचालन गुणोत्तर। परिचालन या संचालन गुणोत्तर भी उसे कहते हैं। और तीसरा है परिचालन लाभ गुणोत्तर। ये 2 टॉपिक को हम सीखने वाले हैं। तो सूत्र देखते हैं। सबसे पहले परिचालन या संचालन गुणोत्तर का सूत्र क्या होता है? तो परिचालन या संचालन गुणोत्तर बराबर बिक्री माल की लागत प्लस परिचालन खर्च बटे में शुद्ध बिक्री गुणे 100। बिक्री माल की लागत प्लस परिचालन खर्च बटे में शुद्ध बिक्री गुणे 100, जिसमें से शुद्ध बिक्री हमेशा दिया होगा, वो आपको निकालने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, कभी अगर बिक्री वापसी दिया हो तो बिक्री में से माइनस कर लेना होता है, लेकिन आपके लगभग किसी सवालों में बिक्री वापसी भी नहीं दिया हुआ है, यानी बिक्री डायरेक्ट दिया हुआ है। तो अब बचा क्या? बिक्री माल की लागत और परिचालन खर्च। तो बिक्री माल की लागत का एक सूत्र तो हम ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं। अगर आपको याद हो तो कल के वीडियो में ही हमने बिक्री माल की लागत का एक सूत्र ऑलरेडी सीखा हुआ है। क्या? प्रारंभिक स्टॉक प्लस खरीदी के खर्च माइनस अंतिम स्टॉक। तो जो सूत्र हम सीख चुके होंगे वो यहाँ रिपीट नहीं करूंगा। बिक्री माल की लागत का ऑलरेडी हमने कल एक सूत्र सीख लिया है, वो तो आपको याद रखना ही है। प्रारंभिक स्टॉक प्लस खरीदी के खर्च माइनस अंतिम स्टॉक। और दूसरा एक सूत्र यहाँ पे हम लिख रहे हैं नया, बिक्री माल की लागत बराबर बिक्री माइनस सकल लाभ। बिक्री में से सकल लाभ घटा देंगे, यानी आपको सवाल में बिक्री और सकल लाभ दिया होगा, तो बिक्री में से सकल लाभ घटाने के बाद आपको बिक्री माल की लागत मिलेगा। और सकल लाभ नहीं दिया है, वो अलग अलग खर्च और खरीदी दिए हुए है, तो उसका सूत्र मैंने आपको बताया ही है पहले से कि प्रारंभिक स्टॉक प्लस खरीदी, या खरीदी की जगह हो सकता है कच्चे माल की लागत भी दिया हो, प्लस खरीदी के खर्च माइनस अंतिम स्टॉक करने पर हमें बिक्री माल की लागत मिलता है। अब परिचालन खर्च कैसे मिलता है? तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। परिचालन खर्च बराबर प्रबंधकीय खर्च प्लस बिक्री वितरण खर्च प्लस घिसाई। प्रबंधकीय खर्च प्लस बिक्री वितरण खर्च प्लस घिसाई। लेकिन दोस्तों, सवाल में डायरेक्ट प्रबंधकीय खर्च, बिक्री वितरण खर्च या घिसाई हम नहीं दिया होता। हमें पहचानना होता है कि ये प्रबंधकीय खर्च है कि बिक्री वितरण खर्च है। हाँ, घिसाई डायरेक्ट लिखा होगा, लेकिन प्रबंधकीय खर्च है कि बिक्री वितरण खर्च है, ये हमें पहचानना होता है। तो उसका आसान तरीका क्या है कि ये सूत्र तो हमने याद किया है, लेकिन एक ईजी तरीका क्या है कि आप जितने भी खर्च हैं उन सभी खर्चों को जोड़ दीजिए। बस सभी खर्चों को जोड़ते समय नीचे मैंने नोट में 3 खर्च बताए हैं, उनके अलावा के सभी खर्चों को जोड़ देंगे तो आपको परिचालन या संचालन खर्च मिल जाएगा। तो ये सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, और ये याद करना तो आसान है, लेकिन प्रबंधकीय और बिक्री वितरण ढूंढना, पहचानना कि भाई यही प्रबंधकीय है, यही बिक्री वितरण है, वो मुश्किल है।
तो आसान तरीका क्या है, सवाल में जितने भी खर्च दिए हैं उन सभी खर्चों को जोड़ देंगे तो वो कहलाएगा परिचालन खर्च। लेकिन उनमें 3 खर्चों को ध्यान में नहीं लेना है, वो आप याद कर लीजिए। कौन कौन सा 3 खर्च को ध्यान में लेना है, तो मैंने नोट में लिखा है। परिचालन खर्च में पहला गैर परिचालन खर्च, अब उसका तो नाम ही है गैर परिचालन खर्च। गैर का मतलब जो नहीं हो, परिचालन खर्च नहीं हो, गैर परिचालन खर्च। वित्तीय खर्च, वित्तीय खर्च में क्या आता है, ब्याज और करवेरा। ब्याज और करवेरा, करवेरा मतलब वही आयकर, टैक्स। तो वित्तीय खर्च, ब्याज और करवेरा को ध्यान में नहीं लेंगे। अब आपको लगेगा सर ने 3 ही खर्च बताया, लेकिन आगे भी लिखा है हानि या उपज को ध्यान में नहीं लेंगे। दोस्तों वो तो मैंने लिख दिया है, लेकिन आप खुद ही समझ सकते हैं कि खर्च के अंदर हानि या उपज कहां से आएगा। नाम है खर्च, तो खर्च में हानि कैसे आ सकता है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि खर्च अलग चीज होती है और नुकसान अलग चीज होता है। उपज कहां से आएगा, खर्च के अंदर उपज आएगा। लेकिन बच्चे लिख देते हैं या तो सोचते हैं कि सर ने तो कहा था कि 3 के अलावा बाकी सब जोड़ देना, तो वो क्या करते हैं, उपज भी जोड़ देते हैं, हानि भी जोड़ देते हैं। भले खर्च गिन रहे हैं लेकिन उसके अंदर प्राप्त ब्याज वो भी जोड़ देते हैं। तो उन लोगों के लिए, उन स्पेशल लोगों के लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ता है कि हानि या उपज को भी ध्यान में नहीं लेंगे। बाकी अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 चीजों को, गैर परिचालन खर्च, वित्तीय खर्च, ब्याज और करवेरा, इन तीनों खर्च को ध्यान में नहीं लेंगे। इसके अलावा जितने भी खर्च होंगे सबको हम जोड़ देंगे तो अपने आप क्या मिल जाएगा, परिचालन खर्च मिल जाएगा। अब ये जो 2 चीज लिखा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हानि ऐसे भी खर्च नहीं होता, हानि अलग चीज है। तो हानि भी अगर कोई दिया होगा, संपत्ति बिक्री से नुकसान या हानि, तो वो भी ध्यान में नहीं लेना है और उपज भी ध्यान में नहीं लेना है, क्योंकि हम गिनने जा रहे हैं खर्च, तो उसमें उपज का क्या काम, तो उपज को भी ध्यान में नहीं लेंगे। लेकिन कुछ लोग नहीं समझते तो उनके लिए मैंने ये लिख दिया है। ओके, अब तीसरा और आज का लास्ट टॉपिक, परिचालन लाभ गुणोत्तर। तो जिस तरह से सकल लाभ का गुणोत्तर का सूत्र क्या था दोस्तों, सकल लाभ बटे में शुद्ध बिक्री गुणे 100, उसी तरह से परिचालन लाभ गुणोत्तर बराबर परिचालन लाभ बटे में शुद्ध बिक्री गुणे 100। जिसमें से बिक्री आपको दिया होगा, तो फिर प्रश्न क्या उठता है कि भाई परिचालन लाभ कैसे निकालेंगे। तो जहां परिचालन लाभ बराबर बिक्री माइनस परिचालन लागत, जहां परिचालन लाभ बराबर बिक्री माइनस परिचालन लागत। अब फिर अगला प्रश्न कि भाई परिचालन लागत का मतलब क्या होगा, तो परिचालन लागत बराबर बिक्री माल की लागत प्लस परिचालन खर्च, बिक्री माल की लागत प्लस परिचालन खर्च। दोस्तों सूत्र को एकदम अच्छी तरह से याद करना है, सिर्फ मेन सूत्र को नहीं, उसके नीचे जो जहां लिखा हुआ है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आपको अच्छी तरह से याद करना है। जैसे ही आप सूत्र को अच्छी तरह से याद कर लेंगे, क्वेश्चन में हमें सिर्फ सूत्र में मान रखना होता है और धीरे धीरे यहाँ सूत्र बढ़ते जाएंगे तो आपका बर्डन बढ़ते जाएगा। इसके लिए आप एक एक करके 2-2 करके सूत्र सिखा रहा हूँ, उसको आप अच्छी तरह से याद करते जाइए। चलिए अब हम इनसे जुड़े हुए 2 सवाल को आज करने वाले हैं और आपको 3-4 उदाहरण होमवर्क के रूप में दूंगा जो आप आधे घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 247, 247, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये हम करने वाले हैं, तो कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। यस, क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर संचालन या परिचालन गुणोत्तर की गणना कीजिए। स्पष्ट लिखा है, नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर संचालन या परिचालन गुणोत्तर की गणना कीजिए। विवरण में दिया हुआ है गैर परिचालन अन्य खर्च, घिसाई, प्रशासन खर्च, बिक्री, आयकर का दर, ब्याज, डिविडेंड से उपज, बिक्री खर्च, बिक्री माल की लागत, वित्तीय खर्च लिखा हुआ है और आपको क्या करना है, संचालन या परिचालन गुणोत्तर की गणना करना है। तो 5वां, उसके बाद 6ठा भी क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि फिर शायद स्क्रीन पर जगह न रहे तो क्वेश्चन हट जाएगा। नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर नंबर 1 परिचालन गुणोत्तर और नंबर 2 परिचालन लाभ गुणोत्तर। 5वें में सिर्फ परिचालन गुणोत्तर ज्ञात करने के लिए कहा है, जबकि 6ठे में परिचालन गुणोत्तर भी ज्ञात करना है और परिचालन लाभ गुणोत्तर भी आपको ज्ञात करना है। तो उसमें क्या क्या जानकारी दिया है, बिक्री, उपयोग में लिए गए कच्चे माल की लागत, बिक्री खर्च, दुर्घटना से हुआ नुकसान, घिसाई सहित कारखाना खर्च, मजदूरी, प्रशासन खर्च, लोन का ब्याज, विनियोग पर प्राप्त डिविडेंड, आयकर का दर। ये 6ठा क्वेश्चन हो गया। तो अभी हम कौन सा करने वाले हैं, पहले 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन में हमें निकालना है परिचालन या संचालन गुणोत्तर, परिचालन या संचालन गुणोत्तर। बराबर परिचालन या संचालन गुणोत्तर बराबर क्या सूत्र था,
बिक्री माल की लागत प्लस परिचालन खर्च बटे में शुद्ध बिक्री गुणे 100। क्या सूत्र है? बिक्री माल की लागत प्लस परिचालन खर्च बटे में शुद्ध बिक्री गुणे 100। अब चेक करते हैं कि इसमें से आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो आप ठीक से देखेंगे तो आपको बिक्री माल की लागत सबसे सेकंड लास्ट में दिया हुआ है। बिक्री माल की लागत कितना? 3,25,000। परिचालन खर्च नहीं दिया हुआ है। बिक्री दिया हुआ है सबसे चौथे नंबर पर, लेफ्ट साइड में चौथे नंबर पर बिक्री दिया हुआ है 6 लाख और गुणे 100। तो खाली क्या बाकी रह गया? आप अब सिर्फ बाकी रह गया परिचालन खर्च। बिक्री माल की लागत दिया हुआ था, शुद्ध बिक्री भी मिल गया आपको, तो अब सिर्फ क्या बाकी रह गया? परिचालन खर्च। तो हम यहां निकाल लेंगे, जहां परिचालन खर्च बराबर, थोड़ा नीचे से लिख रहा हूं, यहां पे हम लोग इसका जवाब लिखेंगे इस लाइन में। अब नीचे लिख रहा हूं, जहां परिचालन खर्च बराबर क्या बताया है परिचालन खर्च में कि सभी खर्चों को बारी बारी से, जितने भी खर्च है सभी खर्चों को आपको बारी बारी से जोड़ देना है। बस किन किन खर्चों को ध्यान में नहीं लेना है, तो फिर से यहाँ पे नोट में देख लीजिए। 3 प्रकार के खर्च, गैर परिचालन खर्च, वित्तीय खर्च, ब्याज और करवेरा। इन 3 प्रकार के खर्चों को आपको ध्यान में नहीं लेना है। वित्तीय खर्च, गैर परिचालन खर्च, ब्याज और करवेरा, इन तीनों को ध्यान में नहीं लेना। गैर परिचालन तो आप खुद ही समझते होंगे, परिचालन का ठीक उल्टा होता है गैर परिचालन, जो परिचालन ना हो, तो उसको तो आप समझ ही गए। उसके अलावा वित्तीय खर्च, ब्याज, करवेरा, इसको ध्यान में नहीं लेना है। हाँ, और बाद में आपको और क्या बता दिया कि नुकसान और उपज, वो तो इसमें आता ही नहीं है, तो वो भी आपको ध्यान में नहीं रखना है। तो चलिए शुरू से ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला खर्च क्या दिया है? गैर परिचालन अन्य खर्च, तो वो तो नहीं आएगा। उसके बाद क्या दिया है? घिसाई, तो मैं नाम भी लिख दे रहा हूं साथ साथ, घिसाई, प्लस प्रशासन खर्च, यस, क्योंकि वो जो मैंने 3 नाम बताया उन तीनों नाम में से कोई नहीं है, तो आएगा प्रशासन खर्च, प्लस बिक्री, तो वो तो अलग चीज हो गया, आयकर का दर नहीं आएगा। ब्याज, डिविडेंड से उपज, उपज लिखा है तो खर्च के अंदर तो डेफिनेटली नहीं आएगा। बिक्री खर्च, हाँ ये आएगा। उसके बाद बिक्री माल की लागत वो अलग है, वित्तीय खर्च भी नहीं आएगा। तो इस तरह से खाली क्या क्या आएगा? घिसाई, प्रशासन खर्च और बिक्री खर्च। तो घिसाई कितना है? 48,000, प्रशासन खर्च कितना है? 75,000। ऐसे इसका जो मेन सूत्र है वो भी देखेंगे तो भी आपको याद आ जाएगा, प्रबंधकीय खर्च प्लस बिक्री वितरण खर्च प्लस घिसाई। तो ये प्रशासन खर्च है वो प्रबंधकीय खर्च हो गया, घिसाई बिक्री खर्च। तो 48,000 प्लस 75,000 प्लस 52,000, इन सबको जोड़ेंगे तो 1,75,000। ये 1,75,000 क्या आया? तो ये 1,75,000 आया परिचालन खर्च। इसका हम यहाँ मान रख देंगे 3,25,000 प्लस 1,75,000, तो कितना होगा? 5 लाख। 5 लाख बटे में 6 लाख गुणे 100, ऐसा करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो आएगा 83.33%। कितना आएगा? 83.33%। खुश होने की जरूरत नहीं है कि 83.33 आ गया मतलब बहुत ज़्यादा आ गया। ये जितना ज़्यादा है उतना हमारे लिए नुकसान है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 100 रुपया कमा रहे हैं तो 100 रुपये में से 83 रुपये की लागत लग रही है, मतलब हमें सब मिलाकर खर्च हो रहा है 83 रुपया, और हमारे पास 17 रुपया ही बच रहा है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दोनों चीज़ें निकालना है, परिचालन गुणोत्तर भी निकालना है और परिचालन लाभ गुणोत्तर भी निकालना है। तो सबसे पहले परिचालन गुणोत्तर, तो परिचालन गुणोत्तर के लिए क्या क्या चाहिए हमको? सूत्र के रूप में बिक्री माल की लागत प्लस परिचालन खर्च बटे में शुद्ध बिक्री
गुणे 100। क्या क्या चाहिए? बिक्री माल की लागत प्लस परिचालन खर्च बटे में शुद्ध बिक्री गुणे 100। अब इसमें से क्या क्या दिया है? तो बिक्री माल की लागत की जगह पे उपयोग में लिए गए कच्ची माल की लागत, तो वो भी बिक्री माल की लागत कहलाएगा। हाँ, अब उसमें कितने लोग मजदूरी जोड़ देते हैं, लेकिन हम मजदूरी का समावेश परिचालन खर्च में कर लेंगे। बाकी आप चाहेंगे तो मजदूरी जोड़कर आप बिक्री माल की लागत 25 लाख दिया हुआ है कच्चे माल की लागत, उसमें मजदूरी का 2 लाख जोड़ेंगे तो बिक्री माल की लागत आप 27 लाख भी लिख सकते हैं। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी परिचालन खर्च में जोड़ने वाले हैं। तो बिक्री माल की लागत की जगह कच्चे माल की लागत जो दिया हुआ है 25 लाख वो लिख दे रहा हूं। उसके बाद शुद्ध बिक्री, तो बिक्री आपको दिया हुआ है सबसे पहले नंबर पे ही 39 लाख। बिक्री कितना दिया हुआ? 39 लाख, और लास्ट में गुणे 100। तो अब बाकी क्या रहा? सिर्फ तो परिचालन खर्च बाकी रहा, वो हम निकाल लेंगे जैसे ही, वैसे ही हमारा ये आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब हमें क्या चाहिए? तो अब हमें परिचालन खर्च चाहिए। तो परिचालन खर्च बराबर क्या बताया था मैंने? जितने भी खर्च होंगे उन सबको जोड़ना है। बस ध्यान क्या रखना है? गैर परिचालन खर्च, वित्तीय खर्च, ब्याज और आयकर यानी करवेरा, और साथ ही साथ कोई नुकसान या उपज है तो उसको ध्यान में नहीं लेना है। बाकी जितने भी खर्च है वो शुरुआत से लाइन से आपको देख देख कर लिख देना है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले बिक्री, उपयोग में लिए गए कच्चे माल की लागत हो गया। उसके बाद सबसे पहला खर्च क्या है? बिक्री खर्च। तो अभी मैं खर्चों का नाम नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ रकम लिख रहा हूँ, आप नाम लिख लीजिएगा। मैं रकम सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि उसके नीचे मुझे अभी एक और चीज़ निकालना है, परिचालन लाभ गुणोत्तर, तो शायद जगह कम पड़े इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या दिया है? बिक्री खर्च कितना दिया हुआ है? 75,000 प्लस बिक्री खर्च के बाद लिखा हुआ है दुर्घटना से नुकसान, तो नुकसान तो आएगा नहीं खर्च के अंदर। उसके बाद है घिसाई सहित कारखाना खर्च। घिसाई सहित कारखाना खर्च कितना दिया है? 50,000, तो प्लस 50,000 प्लस उसके बाद क्या दिया है? मजदूरी कितना दिया है? मजदूरी 2 लाख, तो प्लस 2 लाख प्लस मजदूरी के बाद प्रशासन खर्च कितना? 1,75,000, तो 1,75,000। उसके बाद दिया हुआ है लोन का ब्याज। मैंने कहा था कोई भी ब्याज और करवेरा को ध्यान में नहीं लेंगे। विनियोग पर प्राप्त डिविडेंड, प्राप्त मतलब उपज है, तो उपज तो ऐसे भी खर्च के अंदर नहीं आता है। और आयकर, ब्याज, करवेरा यानी आयकर को हमको ध्यान में नहीं लेना है। तो इतने खर्च आ गए। कौन कौन से खर्च हुए उसमें? बिक्री खर्च, घिसाई, मजदूरी और प्रशासन खर्च। कितने लोग मजदूरी को कच्चे माल की लागत में जोड़कर उसे बेचे माल की लागत बोल देते हैं, तो अगर आप कच्चे माल की लागत में जोड़ लिए होंगे तो फिर उसे परिचालन खर्च में जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब हमने वहाँ पे कच्चे माल की लागत में नहीं जोड़ा था तो हमने यहाँ परिचालन खर्च में जोड़ लिया है। अब इन सबको जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा परिचालन खर्च कितना मिलेगा? तो 75,000 प्लस 50,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,75,000। तो 1,75,000 और 75,000 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2,50,000 और 50,000 यानी 3 लाख और 2 5 लाख। परिचालन खर्च कितना मिला हमें? 5 लाख। अगर हम लोग ये मजदूरी का जो 2 लाख है यहाँ पे लिखते तो ये 27 लाख होता और ये परिचालन खर्च कितना होता? 3 लाख। तो भी बात बराबर ही होती। ठीक है, तो ये 5 लाख यहाँ लिख देंगे। तो 25 लाख और 5 लाख कितना होगा? 25 लाख और 5 लाख 30 लाख। 30 लाख बटे में 39 लाख गुणे 100। तो 30 लाख बटे में 39 लाख गुणे 100 करेंगे दोस्तों तो 76.92%। कितना? 76.92%। और इसी में दूसरा निकालना है परिचालन लाभ गुणोत्तर। परिचालन लाभ गुणोत्तर बराबर परिचालन लाभ बटे में शुद्ध बिक्री गुणे 100। तो शुद्ध बिक्री तो हमें मालूम है कितना? 39 लाख गुणे 100 भी हमें पता है। जैसे ही ये होगा हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। लेकिन क्या नहीं पता है? तो हमें परिचालन लाभ नहीं पता है। तो दोस्तों मैंने परिचालन लाभ का क्या सूत्र लिखवाया है? तो परिचालन लाभ बराबर बिक्री माइनस परिचालन लागत। तो परिचालन लाभ बराबर परिचालन लाभ बराबर बिक्री माइनस परिचालन लागत।
तो बिक्री कितना है दोस्तों, तो बिक्री है 39 लाख। अब परिचालन लागत भी हमें नहीं मालूम है, तो परिचालन लागत का भी मैंने आपको सूत्र लिखवाया है। क्या लिखवाया है, परिचालन लागत बराबर बिक्री माल की लागत प्लस परिचालन खर्च। परिचालन लागत बराबर क्या लिखवाया है, बिक्री माल की लागत प्लस परिचालन खर्च। तो बिक्री माल की लागत कितना है 25 लाख और परिचालन खर्च कितना है 5 लाख। तो 25 लाख और 5 लाख कितना होगा 30 लाख। अब जगह नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो परिचालन लागत 30 लाख, 39 लाख में से 30 लाख घटाएंगे तो कितना आएगा 9 लाख। कितना आएगा 9 लाख। अब यहाँ मान रख देंगे 9 लाख भागे 39 लाख गुणे 100। तो 9 लाख भागे 39 लाख गुणे 100 करेंगे दोस्तों, तो ये आएगा 23.08। 23.08%। कितना आएगा 23.08%। एक और खास बात बता दूं दोस्तों, जब भी आपको प्रश्न में परिचालन गुणोत्तर और परिचालन लाभ गुणोत्तर दोनों ही निकालने के लिए कहा हो, तो दोनों का जो आंसर आया है उन दोनों को जोड़कर चेक कर लीजिएगा कि दोनों को जोड़ने पर 100 हो रहा है कि नहीं। 100 होना ही चाहिए। अगर 100 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपने कुछ गलत किया होगा। हाँ, 0.00 में कुछ फर्क पड़ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नॉर्मली दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए 100। अगर वो नहीं हो रहा है इसका मतलब आपने कुछ गलत किया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना आया था 76.92, 76.92% प्लस 23.08% करेंगे तो आपका पूरा कितना आ जाएगा 100। तो ये जो दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आज हमने किया है दोस्तों क्या, परिचालन गुणोत्तर और परिचालन लाभ गुणोत्तर, जिसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को किया है। आप होमवर्क के रूप में उदाहरण नंबर 5 से लेकर उदाहरण नंबर 9 तक को पूरा कर सकते हैं। उसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पर्सनली मुझे पूछ सकते हैं। बाकी आप उदाहरण नंबर 5 से 9 जिसमें परिचालन गुणोत्तर और परिचालन लाभ गुणोत्तर से संबंधित प्रश्न हैं, वो आपको होमवर्क के रूप में करना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और साथ ही साथ आपको सूत्र आपको अच्छी तरह से याद करना है। आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच।